और आकर के पुष्करी जी का सम्मान करें। और श्री गजानन पवार भी श्री सुरेंद्र सोनी भी सम्मान करें। पुष्करी श्री डुम्मालाल साहू जी भरभट कृपया सम्मान करें। आदिसेवितं कपेद्धजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शंकरं परमानन्दं शंकरं व्याधिनाशनं शंकरं शत्रुसंहारं शंकराय नमो नमः। जिनके सेवा भाव से मगन भय सिया राम ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। कस्तूरी दीर्घं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमाम्बिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितोऽभिनयते गोपालचूडामणि। श्रीराधे वृषभानुजा रसिकन प्राणनाथ वृंदा विपिन विहारिणी तोहे प्रणमो बारंबार। नर्मदायै नमो प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविभरे कल्पदासा कुमारी मध्याह्ने शुद्धरेवा बहति सुरनदी वेदकण्ठोपकण्ठे श्रीकण्ठे कन्यारूपा ललित शिव जटा शांकरी ब्रह्म शांति सा देवी वेदगंगा
ऋषिकुलतारिणी नर्मदा मां पुनातु। लेवता सदा सुधीन के सहज दया के धाम, जननी जनक हम जीव के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक हम जीव के प्रभु श्री राधे श्याम। प्रेम सोरे वृंदावन हरिलाल की, श्री राधा रानी की जय हो। श्री महावीर हनुमान महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। समस्त प्रणाम स्थान के देवताओं की जय हो। श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय हो। पुण्यसेना भगवती नर्मदा महारानी की जय हो। श्री नर्मदा महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर नर्मदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की इस पवित्र वेला को निर्विघ्न संपन्न करने के निमित्त कारणभूत हम सभी भगवान के पावन नाम का आश्रय लें। भगवान के पवित्र नाम को लेकर अपने मन और वाणी को पवित्र करें, ताकि हम कथा में तो बैठे हैं परंतु कथा हमारे अंदर बैठे, इसके लिए प्रयास करें। और सबसे बड़ा सुगम मार्ग है इसके लिए भगवान नाम आश्रय। बिना भगवान के नाम के ये सब संभव है नहीं, इसलिए भगवान का नाम लेना परम आवश्यक है। दूसरी बात हमने आपको बताया ही है, कल जो कथा में आए थे उन्होंने सुना है, इसलिए हम रोज बताते हैं। क्योंकि क्या होता है, अलग अलग दिन नए नए श्रोता ऐड होते जाते हैं। अब जो कल आए थे वो तो आज आई हैं, परंतु जो कल नहीं आए थे वो भी आज आए। बोली बांके बिहारी लाल की। तो हमको वरदान है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी कथा में अगर कोई ताली नहीं बजाता है और कीर्तन नहीं गाता है तो वह अगले जन्म में घर घर ताली बजाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। अब हम आपसे नहीं बोल रहे कि आप ताली बजाना, आप कितना डरते हैं, बिगड़ कीर्तन की ताली बजाने के बाद नहीं। लेकिन एक बात जरूर कि आप हैं तो सत्संगी, इस बात का अनुभव हमको कल ही हो गया। सत्संग आप लोगों ने श्रवण कर लिया। पिछली कथाएं, खैर ये 10वीं नर्मदा महापुराण है, 10वें नंबर पर यहाँ। इससे पूर्व भी आपने यहाँ की कथाएं तो महावीर मंदिर प्रांगण में होने वाली कथाएं तो विविध व्यासों के श्रीमुख से आपने सुनी है। अभी तो आपने यहाँ से भी अलग कहीं कोई भागवत सत्संग आदि होता है तो वो भी सुनी है, क्योंकि आपको देख के लगता है। तो ये मेरा आशीर्वाद है इस व्यासनादि से, भगवान करे आपको जीवन में भगवान के सिवा किसी से प्रेम ना हो। बोली राधे राधे। अब आप कहेंगे कि भाई किसी के पति हैं तो पत्नियों से भी प्रेम नहीं होना चाहिए, भगवान से ही प्रेम होगा तो घर छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए भैया पति पत्नी बच्चों से तो प्रेम होता ही है। आपको एक बात बताएं, संसार के संबंधों में जो कुछ भी होता है वो प्यार होता है। इसे क्या कहते हैं? प्यार कहते हैं। लेकिन भगवान से जो होता है उसे प्रेम कहते हैं। दोनों में अंतर है। प्यार अलग चीज है और प्रेम अलग चीज है। प्यार में हमें किसी से कुछ बदले में चाहिए होता है। जैसे पत्नी है तो प्यार के संबंध तो होते ही हैं पति पत्नी के बीच में, परंतु एक सिस्टम भी रहता है ना, कोई करवा चौथ आएगी तो 5000 की साड़ी मिलेगी, प्यार नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं बोलेंगे, करवा चौथ की साड़ी गोलमाल हो जाएगी। तो ऐसा एक संबंध हर स्वार्थ में, पति से पत्नी का, पत्नी से पति का। बेचारा पति भी अच्छे से नहीं बोलेगा तो जली कली मिलेगी रोटी, कच्ची मोटी जली। क्योंकि अगर हमने देखा है कई घरों में कि हम लोग तो
देश विदेश जाते रहते हैं काम में। अगर पत्नी और पति की बिगड़ गई तो आप समझ लो भोजन बिगड़ गया, क्योंकि राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए और फिर तो बेचारे को जो मिली सोई खाना है। इसलिए वो भी नहीं बिगाड़ सकता, पत्नी इसलिए नहीं बिगाड़ सकती, सारी व्यवस्था पति के जेब से चलती है। पति इसलिए नहीं बिगाड़ सकता, घर ही पूरा श्रीमती की कृपा से चल रहा है। बच्चे इसलिए नहीं बिगाड़ सकते कि उनको पॉकेट मनी मिलना बंद हो जाएगी। तो ये जो संबंध है किसी का भी किसी से, इसमें कहीं ना कहीं बदले की भावना है कि हमें रिटर्न मिले। इनपुट आउटपुट की दोनों भावनाएं हैं, लेकिन सिर्फ एक परमात्मा से प्रेम अगर हो गया तो वो प्रेम होता है। और प्रेम में सिर्फ देना होता है, लेना नहीं होता। सिर्फ समर्पण होता है कि हम कितना भजन कर लें, कितनी कथा सुन लें, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आइए भगवान का आश्रय लें नाम का, और हमारे पास सभी कीर्तन गाएंगे। आप गाया करो, भले ही बेसुरा गाओ, लेकिन गाओ, गाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं गाएंगे, यहां नहीं गाएंगे तो कहां गाएंगे? इसलिए भले ही बेसुरा चिल्लाओ, लेकिन गाओ, भगवान का नाम गाओ, ताली बजाओ। ताली क्यों बजाई जाती है हम आपको कीर्तन के बाद बताएंगे। यहीं से हमारी कथा की शुरुआत करें। चलिए भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम
स्वामी के चरणों में वंदन प्रणाम कर श्री सीतारामचंद्र लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में वंदन, भगवती नर्मदा महारानी के दोनों तटों को प्रणाम, माँ नर्मदा भगवती को प्रणाम, समस्त नर्मदा खंड के तीर्थों को प्रणाम, पूज्य वैशंपायन जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम, श्री सूत भगवान के चरणों में वंदन, वेद व्यास भगवान मार्कंडेय मुनि के चरणों में प्रणाम, कुलग्राम स्थान के समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम कर मंचस्थ जनों को मेरा बहुत बहुत वंदन। संगीत विशारद बंधुजन, हमारे योगी जी, कपिल भैया, आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सारा आशीर्वाद। और शाम की सेवा दे रहे विनोद जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन मेरा। तदोपरांत हमारा यजमान परिवार आदरणीय श्री खंडेलवाल साहब, उनकी आदरणीय श्री हमारी माता जी धर्मपत्नी उनकी खंडेलवाल साहब की, पूरा खंडेलवाल परिवार, आपको भी बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। एवं श्री महावीर मंदिर समिति के आदरणीय संयोजक और कुशल सदस्य एवं सकुशल मंच संचालक श्री आदरणीय श्री एमएल सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आपके सहित समस्त समिति के सदस्यों का बहुत बहुत मैं व्यासगादी से अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को मेरा आशीर्वाद व्यासगादी से। भगवान आपको ऐसे शुभ कार्यों का निमित्त बार बार बनाता रहे। भगवान महावीर की कृपा ऐसे ही इस प्रांगण में बरसती रहे और इस पुराण के बाद भी अनवरत ये धारा बंद ना हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद। अब आप सोच रहे होंगे जितने श्रोता समिति के सदस्य नहीं हैं और जो आए हैं हमारी माताएं बहनें, कि सबके लिए बोल दिया, हमारा कुछ नहीं, आपके हिस्से में भी है। आप समस्त माताओं बहनों के हृदय में व्याप्त एवं हमारे समस्त श्रोता बंधु भैया, मेरे पिता तुल्य बंधुजन, छोटे बच्चे, आप समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। और आज के इस पावन शुभारंभ के लिए प्रेम से मेरा जय जय श्री राम। एक बार बोल दो राधे राधे, तो बोल दो। हम आपसे बार बार एक चीज बोलते हैं कि आप ताली बजाएं, बोलते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारी कथाएं सुनी, परंतु आपको ये चीज किसी ने बताई या नहीं बताई कि ताली बजाई क्यों जाती? किसी से सुना है? कभी किसी ने सुना है? नहीं सुना। हो सकता है नहीं बताया हो, पर मैं बता दे रहा हूं। आखिर ताली का महत्व है क्या? वैसे तो कवि कहते हैं भोजन में थाली का, ससुराल में साली का और कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व होता है। सब्जी में आलू का, सब्जी में आलू ना हो, बगैर आलू की सब्जी तो बेचारी कोई मतलब नहीं। सब्जी में आलू का, जंगल में भालू का, और बिहार में डैश डैश डैश। समझ गया मैं, आप सब समझदार बुद्धिमान। सब्जी में आलू का, जंगल में भालू का और बिहार में खाली स्थान, बड़ा महत्व होता है। ताली का महत्व इसलिए होता है सज्जनों, ताली इसलिए बजाई जाती है, आज मैं आपको बताता हूं। हमारे अंदर जो भी हम देखिए, मनुष्य जीवन में कर्म 3 प्रकार का होता है। ध्यान से सुनिएगा, हम कल आपको फिर बोल रहे थे कि कथा में आपको एक एक पॉइंट नोट करने वाला है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं।
और इन तीन से हटके कोई कर्म नहीं होता और कोई कर ही नहीं सकता और होता ही नहीं। पहला कर्म होता है अच्छा कर्म, सिर्फ अच्छा कर्म। दूसरा बुरा कर्म, और तीसरा मिश्रित कर्म, यानी अच्छा बुरा मिला। अब हम आपको बताएं, आश्चर्य की बात यह है कि इस दुनिया में पूरे सकल ब्रह्मांडों में अच्छे ही अच्छे कर्म करने वालों का औसत मात्र 9% है, जो सिर्फ अच्छा ही अच्छा करते हैं। बुरा ही बुरा करने वालों का भी औसत 9% है, 9-10%। लेकिन मिश्रित कर्म करने वाले 91% लोग हैं, जिसमें हम सब समझ, ध्यान से सुनिएगा, हम सब मिश्रित कर्म करते हैं, अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं। और जो बुरा नहीं करते, अगर कोई कहे कि हम बुरा नहीं करते, तो बुरा हो जाता है, आप करें तो भी नहीं करें तो भी। अब हो कैसे गए ये भी सुनिए। एक जगह कोई अगर लोटा रखा है और अगर आपने उस लोटे को उठा लिया और वो दूसरे का लोटा है, तो मात्र लोटे को उठाने में उसे जो दुख प्राप्त हुआ, तो हमने अनजाने में किया, पर कर तो दिया, भले उसे 1 मिनट का दुख मिला हो। जैसे आपसे कोई अगर आपका पड़ोसी जले, आपके यहाँ नई बाइक आई हो और उसको जलन, और आजकल ये बड़ी बीमारी चल रही है, मनुष्य की पूरी एक प्रक्रिया बन गई कि मनुष्य आज के युग में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। वो ये विचार ही नहीं करता कि मैं खुद क्या कर रहा हूं, मेरा खुद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। हम ये जीवन भर विचार ही नहीं करते, सिर्फ एक ही चीज जीव देखता है मात्र कि सामने वाला सुखी कैसे है, हम इसके सुख में कैसे ऐसा जहर बोले कि ये दुखी हो जाए। और आपको मालूम, इससे भी बड़ा दुनिया का आश्चर्य ये है कि कभी भी जीवन में दूसरों का बुरा सोचने से आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, और आप निरंतर प्रयास ये सब जानने के बाद भी आप नहीं करते। सबसे बड़ा आश्चर्य, आपको अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो सबसे पहले उसको दूसरों में देखो, या दूसरा दुखी है सुखी जो भी है, वो सुखी है तो तुम भी सुखी रहो उसके सुख में। वो दुखी है, नहीं बनता कुछ भी, तो कम से कम 4 अच्छे शब्द बोल के सुख पहुंचा दो। धन मत दो, वाहन मत दो, लेकिन कम से कम बेचारे को बुखार है तो एक बार पूछ तो लो भैया तबीयत कैसे। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि मरीज आता है। ये है ना बहुत बड़ा आश्चर्य दुनिया कि हम निरंतर वही प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, हम कैसे सुखी हो जाए, लेकिन प्रयास कैसे कर रहे हैं, दूसरे के सुख में दुखी होकर के हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा, न कभी होगा। दूसरे के सुख में अपने निजी सुख का अनुभव करना, ये सुख का दरवाजा खोलना है। हम पता नहीं कहां कहां चले जाए, हमें नहीं मालूम। कुछ तो इतनी डेंजर हमने कुरीतियां अपने जीवन में ऐड करके रख ली कि हम पूरे जीवन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता कि ये चीज क्या है। ऐसी बहुत सारी बातें पूरे जीवन में पता नहीं चलता। दूसरी बात, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि हम कभी किसी चीज को जानने की कोशिश भी नहीं करते। भैया ये चीज कर क्यों रहे हो? अरे हमारे बाप दादा करते थे इसलिए हम भी कर रहे हैं।
अरे तो बाप दादा करते थे, आप उस चीज को कर रहे, लेकिन उस चीज का आपने जानने का कभी कोशिश की? ये करते क्यों थे? इसका तात्पर्य क्या था? जैसे एक बहुत साधारण बात आपको बताता हूं। कोरोना महामारी के समय यहां भी लोग परेशान हुए होंगे, लॉकडाउन था, आप सबको पता है, सबने देखी है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कहते थे कि आप ऋषि मुनियों की परंपरा नहीं थी हाथ मिलाने, ठीक है? नहीं थी। ऋषि मुनियों की परंपरा हाथ मिलाने की थोड़ी थी, हाथ जोड़कर नमस्कार करने की थी और प्रणाम करने की थी। लेकिन आजकल हमारा जमाना ये चलने लगा। कई लोग तो इनको ये समझ में नहीं आता। अब हम लोग कथाएं करते हैं तो कई लोग तो प्रणाम करने की जगह हाथ ही मिलाते हैं, बोलो राधे राधे। अच्छा, कई गुरुजी या पंडित जी या व्यास जी छोड़ के कहते हैं सर। उनको यही नहीं मालूम कि हमें व्यवहार किससे कैसा करना चाहिए। हाथ मिलाने की जो परंपरा चली, ये पाश्चात्य परंपरा थी और विदेशों में हैंडशेक किया जाता है। यहां सब बुद्धिमान बैठे। अच्छा, ऋषियों ने क्यों नहीं करी इस परंपरा को चालू? क्यों? क्योंकि दूर से आप हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, वो एक हाथ से ज्यादा सुंदर लगेगा और अभिवादन होगा उसका, इसीलिए। और दूसरी बात, सामने वाले ने पता नहीं हाथ धोए हैं नहीं धोए, हाथ में कौन से वायरस है, इसलिए हमें लग गया। तो ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे बहुत बड़े,